अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हमें अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वाटर। आज हम लोग उसकी सेकंड टॉपिक की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ वाटर, और उसके साथ हम एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज, पानी के सोर्सेज क्या हैं, यानी हमें पानी कहाँ से मिलता है। वाटर इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट आल्सो बीनीथ इट्स सरफेस। पानी ना सिर्फ सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है बल्कि ये ज़मीन के नीचे भी मौजूद होता है। जो सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर में आते हैं वो है सरफेस वाटर। अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस। अब जो तकरीबन 97% अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है वो ओशंस यानी समंदरों में पाया जाता है। इट इज़ सॉल्ट वाटर। ये इस पानी में सॉल्ट होता है यानी नमक नमकीन पानी होता है ये। अबाउट 30% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तकरीबन सिर्फ 3% जो पानी है वो फ्रेश पानी अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है एयर में। एंड ग्राउंड अंडर द ग्राउंड ये जो 3% पानी हमारे पास फ्रेश वाटर मौजूद है वो यहाँ तो हमारे पास एयर में है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, या फिर अंडर द वो ग्राउंड है यानी ज़मीन के अंदर है, नीचे की तरफ है। और उसके पास जो हमारे पास 97% जो अर्थ सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है वो सिर्फ ओशंस में पानी पाया जाता है, समंदरों में साल्टेड वाटर होता है। उसके बाद जो हमारे पास है ओशन वाटर। ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिज़ोल्व्ड गैसेस एंड साल्ट्स इन प्योर वाटर। जो ओशन वाटर है वो मिक्सचर है गैसेस का, डिज़ोल्व्ड गैसेस का और सॉल्ट्स का प्योर वाटर के अंदर। द मेजर डिज़ोल्व्ड गैसेस इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ज़्यादा मेजर डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं जो कि समुद्री पानी के अंदर पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The major dissolved salts are sodium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate etc. जो मेजर डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं, पहले हमने ऊपर गैसेस पढ़ी, गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सॉल्ट्स हैं हमारे पास वो है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसे कहा जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। ये सारे डिज़ोल्व साल्ट्स हैं जो कि ओशन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है टेबल सॉल्ट वो ज़्यादातर अमाउंट में वो सॉल्ट है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओशन वाटर के अंदर पाया जाता है। ओशन वाटर इज़ यूजुअली अनेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ साल्ट्स। जो ओशन वाटर है समंदरी पानी वो इसलिए नहीं पिया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है। ओशन वाटर some countries like Saudi Arabia and Kuwait etc. remove salts from the ocean water to make it drinkable। जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसा कि सऊदी अरेबिया और कुवैत वगैरह, ये साल्ट्स को रिमूव करते हैं, ओशन वाटर से पानी लेकर साल्ट्स को अंदर से रिमूव करते हैं और उस पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न फॉर्म में होता है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। जो फ्रोज़न वाटर है यानी आइस की सूरत में जो पानी है वो माउंटेन्स वगैरह में होता है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। स्नो अकामुलेट्स वो ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स। जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सालों तक वहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्फ़बारी होती है। वहाँ पे जो पानी होता है वो एक आइस शीट बना देता है। दिस आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है। ग्लेशियर्स का नाम दे दिया जाता है, वो पानी होता है। फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जो फ्रेश वाटर होता है वो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो। बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे ग्राउंड लेवल बहुत कम होता है। द वाटर स्टेज फॉर पार्ट ऑफ ईयर एंड मेक्स द ग्राउंड वेरी वेट। वहाँ पे जहाँ पे यानी ज़मीन जो होती है वो थोड़ी गहरी होती है, वहाँ पे पानी इजीली कई सालों तक रह सकता है। वहाँ पे यानी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, वहाँ पे वो रह सकता है। उसकी वजह से वो जो ग्राउंड होता है वो गीला रहता है और वहाँ पे पानी मौजूद होता है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। उन प्लेसेस को वेटलैंड्स कहा जाता है। पूरी, कुर एंड खारियाँ आर आल्सो अ फ्यू वेटलैंड्स इन सिंध प्रोविंसेस। ये जो नाम है ये सारे कुछ जगहों के नाम है, ये कि सिंध में पाए जाते हैं, सुबह सिंध में पाए जाते हैं, उन्हें वेटलैंड्स कहा जाता है। द वाटर इन वेटलैंड्स मूव डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम ग्राउंड वाटर। जो वाटर होता है वेटलैंड्स में वो सॉइल के अंदर मूव करता रहता है और उसके जैसे जैसे वो मूव करता रहता है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में तब्दील होता रहता है। उसके बाद है वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। वो पानी जो कि ज़मीन की सतह पे नीचे की तरफ पाया जाता है।
रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन व्हेन इट फॉल्स। जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाता है, उस बारिश का पानी। रेन वाटर कैन इवेपोरेट, रन ऑफ द सरफेस और सॉक्स इनटू द ग्राउंड। जो रेन वाटर होता है वो कुछ पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ सरफेस की तरफ मूव कर जाता है और कुछ ज़मीन अपने अंदर उसे जज्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। द वाटर डेट सॉक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और वो पानी जो कि ज़मीन अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, सॉक कर लेती है, उसे उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्विफर इज़ द वाटर टेबल। जो टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर होता है एक्विफर में, उसे वाटर टेबल कहा जाता है। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। जो लेवल होता है वो वाटर टेबल का वो सालों के साथ साथ चेंज होता रहता है। इट राइजेज व्हेन वाटर इज़ एडिड बाय रेन। और ये उसका जो लेवल होता है पानी का लेवल वो इंक्रीज़ करता रहता है जैसे जैसे बारिश का पानी बारिश होती रहती है और उसका पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है, ऐड होता रहता है और उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इट बिकम्स लोअर व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। और ये जो लेवल होता है पानी का वो जब नीचे की तरफ कब होता है, जब बहुत ज़्यादा अरसे तक बारिश नहीं होती और बारिश का पानी नहीं होता और कहत वगैरह की खुश्की तरह का मौसम हो जाता है और उसमें उसका जो लेवल होता है पानी का वो डाउन होता चला जाता है, लोअर होता जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बारिश का पानी उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा और उसे पानी नहीं मिल रहा अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए। पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। जो लोग होते हैं वो कुओं की मदद से पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं ग्राउंड वाटर को सरफेस के ऊपर लेकर आने की वजह से। ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर थे। उसके बाद हम लोग अपने एमसीक्यूज़ करते हैं, जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज़ रह गए थे। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है ocean water is usually usable for drinking because of nitrogen, sugar, salt. It is frozen form of water, groundwater, ocean water, tap water, groundwater. The water that soaks into the ground is called fresh water, tap water, ocean water. tap water आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप ग्राउंड वाटर कर लें। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप ग्राउंड वाटर कर लें, ये सही आंसर है। The addition of harmful substances into the water is called dash pollution, noise water, air water. The water which gives rich lather with soap is soft water, rain water, ocean water, soft water. The water which does not give good lather with the soap is rainwater, hard water, pond water, hard water. Examples of hot water is pond water, lake water, sea water, sea water. In laboratories we can purify water by filtration, boiling, chlorination, filtration. It is the safest way to purify water. Freezing, filtration, boiling. We can add liquid household bleach in the water in boiling, chlorination, in filtration, chlorination. The amount of chlorine in gallon water is 1/8 teaspoons, 2/8 teaspoons, 3/8 teaspoons, 1/8 teaspoons. Water filtration plants are installed near tube wells to provide citizens with the pure clean water. In Karachi, in Lahore, in Sargodha, in Lahore. Presence of dash makes water germicides, chlorine, sodium, sulfur. For the treatment of skin diseases, people use water for spring, pond, lake, spring. It is the water related diseases, heart attack, diarrhea, fever, diarrhea. Our farmers use dash of fresh water in fields to grow crops. 88%, 99%, 100%, 88%. Large sheets of ice are called snow, glaciers, strokes, glaciers. The process of removal of impurities of water, cleaning, washing, purification.